अफगानिस्तान के साथ अफगानी हमेशा से हमारे अगेंस्ट खड़े होते हैं, इंडिया के साथ खड़े होते हैं, क्या वजूहत लगती हैं आपको? बेसिकली हर मामले में इंडिया की इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से उनको मतलब प्लस पॉइंट मिल जाता है, तो जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के अगेंस्ट रहती हैं। वो ये थी कि इंडिया की इन्वेस्टमेंट तो हमेशा से अफगानिस्तान में होती है और उनका झुकाव भी सारा इंडिया की तरफ होता है, पाकिस्तान की तरफ कभी भी नहीं होता। उठ के हमारी गवर्नमेंट्स ने बिल्कुल टोटली गलत किया, हमें अफगानिस्तान के खिलाफ अड्डे देने ही नहीं चाहिए थे। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ गाइस अफगानिस्तान के ऊपर। गाइस अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अफवाज और तालिबान के दरमियान झड़प चल रही है बॉर्डर के अंदर। गाइस सबसे पहले तालिबान ने हमारे अफवाज के एक फ़ौज को शहीद कर दिया, जिसकी वजह से जवाबी हमले के अंदर अफवाज पाकिस्तान ने भी तालिबान के ऊपर झड़प कर दिया, जिसकी वजह से अभी जो उनसे हालात हैं बॉर्डर के अंदर बहुत ज़्यादा कुशीदा है। इसके अवसर मैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि क्या वजूहत है। अफगानिस्तान डे बाय डे पाकिस्तान के ऊपर चढ़ता जा रहा है, तालिबान चढ़ते जा रहे हैं। हमेशा से पाकिस्तान ने तालिबान का साथ देने की कोशिश की, लेकिन जब तालिबान की बारी आती है तो पाकिस्तान को अकेला करके वो इंडिया का साथ क्यों देते हैं? इंडिया ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है अफगानिस्तान के अंदर, क्या ये वजह तो नहीं है? अफगानिस्तान की मैं बात करूँ तो नज़र आता कि दिमाग में चलता कि मुसलमान तालिबान नज़र आते हैं, जो कि पहले हमने खुद बनाए थे तालिबान को एज आ डिफेंस के लिए पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के। लेकिन अब देखते हैं कि वही तालिबान पाकिस्तान के अगेंस्ट हुए पड़े हैं। बॉर्डर के अंदर हमारे अफवाज को तालिबान आ गया है, अफवाज एक हमारे अफवाज के एक सोल्जर को मार दिया, उन्होंने शहीद कर दिया। शहीद करने के बाद फिर जवाबी इधर से हमारे अफवाज ने हमला कर दिया। हमला करने में दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुए हैं। तो मैं देखता हूँ कि इन हालात के अंदर हर मौके के अंदर हम अफगानिस्तान का साथ देते हैं। तो अफगानिस्तान को जब भी देखते हैं तो पाकिस्तान अगेंस्ट पाकिस्तान हम देखते हैं। क्या वजूहत है कि अफगानिस्तान से हमें वफा क्यों नहीं मिल सकी आज तक? बेसिकली ये जो रॉ है इसकी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। आप देखें कि पूरी दुनिया में इंडिया के बाद जो रॉ के जितने भी कह लेंगे एजेंट्स कह लेंगे, उनके जो जितनी भी वहाँ पे हाँ वो वहीं पे ज़्यादा वहाँ पे करते हैं। तो इस वजह से ये जो लोग हैं ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रहेंगे ही जब तक वहाँ से एंटी रॉ जो है वो जाएगा, और उसके बाद ही जो है ना पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में एक दूसरे के बनेंगे। ये हर मौके के ऊपर जो है ना पाकिस्तान को ये हिट करते ही करते हैं। बिल्कुल सही। हम देखते हैं कि बहुत सारे मौके पर जो कि अफगानिस्तान है, अगर हम क्रिकेट का मैदान देखें या कोई और ज़िंदगी में लेने देने हो, तो आप देखते हैं कि अफगानी जो है वो इंडियंस को सिलेक्ट करते हैं, पाकिस्तान को बैक एंड पे छोड़ देते हैं। इंडिया बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर, क्या ये वजूहत है? बहुत ज़्यादा मदद भी करता है हर मौके के ऊपर, हम नहीं कर पाते, हमारे हालात इस तरह के हैं कि हम अफगानिस्तान की मदद करने के लायक काबिल नहीं है इस टाइम। क्या वजूहत लगती हैं आपको? मेरे मुताबिक ये है कि ना देखें, पाकिस्तान उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बल्कि उनको जितना यहाँ पे 5 लाख के 1 मिलियन जो है इन्होंने रेफ्यूजीज भी रखे हैं। लेकिन उसकी जो मेन रीज़न है वो ये है कि ना वहाँ पे इंडिया जो है प्रोपेगेंडा करता है उन लोगों को, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ करता है। इस वजह से ये सारा मसले मसाइल चल रहे हैं। मैम आप क्या समझती हैं कि जो कि हमारे हालात नहीं सेट हो पा रहे अफगानिस्तान के साथ? अफगानी हमेशा से हमारे अगेंस्ट खड़े होते हैं, इंडिया के साथ खड़े होते हैं, क्या वजूहत लगती हैं आपको? बेसिकली हर मामले में इंडिया की इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से उनको मतलब प्लस पॉइंट मिल जाता है, तो जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के अगेंस्ट रहती हैं। उनको कुछ बेनिफिट्स होंगे इंडिया से, जिसकी वजह से वो उनको प्रेफर करते हैं। ये कि अगर हम 99 में देखें तो हमारे रिजर्व और इंडिया के रिजर्व तकरीबन बराबर थे, लेकिन इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। टेक्नोलॉजी में इतना डे बाय डे अपने आप को एडवांस कर लिया उसने कि दुनिया मिसालें देती है इंडिया की। उसने क्या स्ट्रेटजी अपनाई और हम किस वजह से पीछे रह गए दुनिया से? माल वहाँ भी खाया जाता है, हमारे ज़रा ज़्यादा खा गए। अगर आप 99 की बात कर रहे हैं तो लास्ट आप ले लें कि तकरीबन 15-16 ईयर से आपके हुक्मरानों ने स्वाय माल खाने के किया ही कुछ नहीं है। जो सिचुएशन चल रही है बॉर्डर के अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, तालिबान ने पहले हमारे एक फौज को शहीद कर दिया, एक स्पाई को शहीद करने के बाद फिर पाकिस्तान की अफवाज ने जवाबी हमला किया और इस टाइम बहुत हालात ख़राब है बॉर्डर के अंदर। क्या समझते हो आपके हर मुहाज के अंदर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का साथ दिया है या नहीं दिया? पहला सवाल। जब भी अफगानिस्तान की बारी आती है तो वो पाकिस्तान को रिजेक्ट करके अफगानिस्तान को क्यों सिलेक्ट करता है हर मौके के ऊपर? पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने हमेशा ही अफगानिस्तान का साथ दिया है, लेकिन वो कभी भी हमारे साथ कभी भी सिंसियर और फेयर कभी भी नहीं होंगे। ये उनकी मेंटालिटी ही हमारे हमेशा अगेंस्ट जाती है, वो सोचते ही हमारे अगेंस्ट है जो अफ़गानिस्तान वाले। जहाँ तक मेरा ख्याल है इंडिया की इन्वेस्टमेंट वाली बात जो है आपने की नहीं, लेकिन करनी चाहिए थी। वो ये थी कि इंडिया की इन्वेस्टमेंट तो हमेशा से अफ़गानिस्तान में होती है और उनका झुकाव भी सारा इंडिया की तरफ होता है, पाकिस्तान की तरफ कभी भी नहीं होता। आपके मुल्क के अंदर 37-38 लाख अफ़गानी हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे हैं, ठीक है। वो आपके साथ कब सिंसियर है? वो कभी भी नहीं है।
वो उनको नेशनलिटी दी हुई है। है, सारा कुछ है। बिल्कुल, आप अगर देखें तो पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो पॉलिटिकल स्टे है वो पाकिस्तान ने दिया हुआ है। मैं जर्मन, फ्रांस, स्वीडन, डेनमार्क बड़ी दुनिया घूम के आया हूँ, इंग्लैंड भी देखा है। इतने पॉलिटिकल स्टे किसी कंट्री में नहीं है जितना पाकिस्तान में है। उन्होंने बंगालियों को भी दिए हुए हैं, हिंदुओं को भी दिए हुए हैं, अफ़गानियों को भी दिया। अफ़गानी तो सबसे ज़्यादा है, लेकिन आपको आगे रिजल्ट क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। जहाँ ज़रा सी बात आती है, आप क्रिकेट ही देख लें, मैच में क्या हुआ। ये आपके कभी भी आपके साथ, मेरी ज़ाती राय में, डजेंट मैटर आपको किसी को अच्छा लगे ना लगे, हटो बातों पर उठा, लेकिन ये ज़रूर है कि ये अफ़गान है, जो पठान कौम है, ये हमें अपना भाई समझते ही नहीं। हम ही समझते रहेंगे इनको। और समझ किस चीज़ पे आपकी जीनियस, हमारी सबसे जीनियस कौम हमारी है। अभी भी देख ले, यूरोप सारे के अंदर 15 लाख बंदे उन्होंने कह दिया पूरे यूरोप में हमें चाहिए। वो कौन, किसको कहते हैं? एशियंस आए। वो तो नहीं कहते कि जी हमारे पास गोरा आ जाए काम कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन आ जाए, न्यूजीलैंड। वो कहते हैं एशियन आए, स्पेशली पाकिस्तानी आए। बात सिर्फ इतनी है, बगैरत हुक्मरान थे, खा पी गए, डकार मार गए, सारे भाग गए और हम यहाँ मरने के लिए। बात सीधी सी ये है, बड़ी मुख्तसर सी है, हम कौम ही गलत है। मैं जर्मनी में था ना, तो एक बिल्ली जो है ना, वो एक मैकडोनल्ड के अंदर आ गई थी। तो वो, अब लड़कियों ने वहाँ पे स्कर्ट्स वगैरह पहनी होती हैं, अब बिल्ली उनसे निकले ना बाहर। खैर मेरा दोस्त था, मैं था, खुरम शाह, हम दोनों बैठे हुए थे। तो वो उसने स्टोरी सुनाने लगा, छोटी शॉर्ट सी है। उसने कहा मैं निकाल दूँ, उसने कहा निकाल दे। उसने ठा सोटी मारी, बिल्ली बाहर निकल गई। वो सारे के सारे खुरम शाह को पड़ गए, हाँ तू इन्होंने मारिया क्यों है? वो कहता है एक तो निकलती नहीं सी भी, तो मैं हूँ इन्होंने कढ़िया। वो कहती नहीं, इंज कटना होंगे, मैं भी कट सकती सा, तो इन्हें मारे को। तो ये वो कौमें हैं जो जिंदा हैं, हम मुर्दा कौम है, हम मुर्दा कौम है। वो जो एक बंदा खान साहब भी है ना, बात उनकी भी अब कर दूं, 3 गोलियां खा ली, बड़ों ने बात कर दी जी कि गोली उसको लगी है जी, और वो लगी है कि नहीं लगी है। अब उसकी वो देख लिया हमने वीडियो कि उसको 3 गोलियां लगी हुई हैं। उस बंदे ने गोलियां खा ली, उस बंदे ने इनकलाब बड़ा हमारी कौम में। V8 भी निकल आती है, फॉर्चूनर भी निकल आती है, होंडा स्विकें भी निकल आती हैं। खान साहब के लिए जब वहाँ पे गोलियां लगी ना, पूरा लाहौर बंद नहीं हुआ। सबसे पहले लाहौर होना चाहिए था, ये पूरा बंद हो जाना था, नहीं हुआ, क्योंकि हम हैं ही खुदगर्ज लोग। सर हम खुदगर्ज लोग हैं। पाकिस्तान के अंदर हर साल के अंदर तकरीबन 300 अटैक्स होते हैं, और 300 अटैक्स के पीछे हमारी जो एजेंसी वो सर्च करती है, तो पता चलता है कि अफगानिस्तान करवा रहा है और अफगानी कर रहे हैं यहाँ पर आके। हमारे तकरीबन लाखों की तादाद के अंदर हमारे अफवाज, हमारे सोल्जर्स शहीद करते हैं, फिर भी हमें इनसे क्या लेने देना। और एक बात जो ये करते हैं कि पाकिस्तान ने अड्डे दिए हैं अफगानिस्तान के खिलाफ अमेरिका को, ये क्लेम करते हैं कि हम इस वजह से पाकिस्तान के खिलाफ है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक तो हमारा पास्ट है जो जा चुका है, उसमें तो नो डाउट कि हमारी गवर्नमेंट्स ने बिल्कुल टोटली गलत किया। हमें अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ अड्डे देने ही नहीं चाहिए थे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो कुछ भी है, मुसलमान भाई हैं। अगर बात आ जाए कहीं यहूदी लोबी की, अगर आ जाए किसी क्रिश्चियन की, अगर आ जाए किसी और की, तो फिर मैं प्रेफर अफ़गानिस्तान को ही दूंगा। वो कम अज़ कम मुसलमान है, मेरे भाई हैं। मैं फिर भी सॉफ्ट कॉर्नर रखूँगा उनके लिए, चाहे वो जो भी करते हैं। नहीं करना चाहिए था। लास्ट कपल ऑफ ईयर से इमरान खान साहब की दौरे हुकूमत में ये काम नहीं हुआ, इवन दो कि उन्होंने तो ऑन द चैनल ही कह दिया कि एब्सोल्युटली नॉट, उन्होंने कह दिया। अब ये हुकूमत जब आती है, ये हुकूमत हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा ही करती है कि ये उनको नो डाउट नहीं करना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर जवाब दूँ तो नहीं। अमेरिका को क्यों? अमेरिका क्या है? कौन होते हैं वो? हमारे ज़ाती मामला। फिर वो वहाँ से आके यहाँ पे अपने मुल्क तक को तो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा अमेरिका। अगर आप देखें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जेलें अमेरिका की भरी पड़ी है, सबसे ज़्यादा क्राइम वहाँ पे होता है। वैसे वो कहते हैं हम बड़े मुहज़्ज़ब हैं, बड़े जी हम बड़े लिबरल हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। आप ये देखें कि वहाँ पे सेक्स फ्री होने के बावजूद हर 15 सेकंड के बाद एक रेप होता है। आप देखें क्राइम कितना है वहाँ पे, जेलों की जेलें भरी पड़ी है, बाकायदा उनकी जेल्स के अंदर भी गैंग है। हम ऐसे मुल्क को हम यानी इनको सर पे चढ़ाया हुआ है, इनकी औकात है अमेरिका वालों की, ये गोरों की। मेरा इंग्लैंड में 10 साल वक्त गुजरा है। ये गोरे हैं ना, ये इतने मुतज़्ज़ब लोग हैं कि ये 100 साल क्या 500 साल भी और आ जाए ना, ये पाकिस्तान या मुसलमान के कभी भी सके नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। उसकी एक वजह है, ये गोरा है ना, गोरे के ख़िलाफ़ आप 2 लफ्ज़ बात करेंगे, बर्दाश्त नहीं करता। हम ऐसे गंदे लोग हैं, ऐसे गंदे लोग हैं, हम उनको खुश करने के लिए अपने भाई को जो है ना, उसको डिग्रेड करना शुरू कर देंगे, उसकी इंसल्ट करके है गोरा से। लख दी लानत है, सच्ची और रियलिटी वाली बात है।